गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे इंटरमीडिएट फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंतर्गत मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करूंगा कि किसी वस्तु को किस प्रकार और कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। कोई बॉडी है, उसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ, चाहे निगेटिव चार्ज देना चाहें चाहे पॉजिटिव चार्ज, किस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, ऐसे कौन से मेथड्स हैं, आज मैं उसकी चर्चा करूँगा। मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए तीन रास्ते हमारे पास हैं। हमारे पास फ्रिक्शन और रबिंग का मेथड है, कंडक्शन और इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग यानी घर्षण के कारण या एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करके हम दोनों बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन, चालन के कारण किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। और चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के कारण भी किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। अब ये इंडक्शन का मतलब होता है दूर से प्रोडक्शन, जो कि मैं आज करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत अधिक किलोमीटर दूर बैठा हूँ, पर फिर भी एक चार्जिंग के बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और आपको एक तरीके से चार्ज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण के कारण कोई वस्तु क्यों आवेशित हो जाती है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। ये मान लीजिए दो बॉडी हैं, ए और बी, और एक बॉडी की एक सरफेस दूसरी सरफेस पर एक दूसरे को ये रब कर रहे हैं। तब क्या होगा? रबिंग से क्या होगा, ये वस्तु कैसे चार्ज होगी? फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि थेल्स ने बताया कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हम रबिंग करते हैं, तब वो उन वस्तुओं पर एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है और वह वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, डस्ट पार्टिकल्स, उनको अट्रैक्ट करने लगती है और इस प्रॉपर्टीज को चार्ज का नाम दिया गया था। ठीक, अब ये वस्तुएं रब करने के बाद चार्ज क्यों हो जाती हैं? इसके लिए एक फंक्शन रेस्पॉन्सिबल है, एक प्रॉपर्टी है वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन बीच में कहाँ से आ गया? अब कोई सरफेस है, कोई मेटल है, कोई सरफेस उसकी होगी, और उस सरफेस से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ। तो किसी सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब आप बताइए, सोडियम है। अब सोडियम में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं सोडियम की सरफेस से बाहर निकालना चाहता हूँ। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी मिनिमम एनर्जी देकर उस सोडियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे, वो उस सोडियम का वर्क फंक्शन होगा। ठीक, अभी आप मुझे कहने लगे कि आपकी ये चश्मा है, इसे चश्मे को मुझे दे दीजिए। तो मैं कहूँगा कि भाई फ्री में तो कुछ सामान नहीं मिलता ना आजकल। तो मैं कहूँगा भाई इस चश्मे की कीमत है 200 रुपया, 200 रुपी पे कीजिए। तो वो 200 रुपी मेरे लिए इसके लिए वर्क फंक्शन का कार्य करेगा, है ना। पर वो ऐसा नहीं है। मैंने एक बताया कि एक एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, जिससे किसी बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके, उस बॉडी की सरफेस के लिए वर्क फंक्शन होगा। अब इन्होंने ए और बी एक दूसरे को रब कर रहे थे ना, तो हमने देखा कि ए का वर्क फंक्शन मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और बी का वर्क फंक्शन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब क्या होने वाला है कि अगर मुझे ए से इलेक्ट्रॉन को ए की सरफेस से बाहर निकालना है, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होगी, और मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ए की सरफेस को देनी होगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और बी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपसे मैं प्रश्न रखता हूं कि इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने देगा? किसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेगा? जब ये एक दूसरे को रब करेंगे, हीट डेवलप होगी, एनर्जी डेवलप होगी, और एनर्जी की फॉर्म चेंज होंगी, और ए से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, क्योंकि उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है। और ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बी में चला जाएगा, जैसे नीचे गया। तो आप देखेंगे कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया वो बॉडी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो हो गया ना, फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग, रबिंग के कारण चार्जिंग। तो आपने इसे समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। यानी इलेक्ट्रॉन जिसका कार्यफलन कम है उस बॉडी से, उस वस्तु से निकलते हैं और उस वस्तु पर चले जाते हैं जिसका कार्यफलन ज़्यादा है। मैंने आपको लिखा भी,
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग के बारे में एक दो पॉइंट्स लिखे कि जब वो दोनों बॉडी एक दूसरे से रब कर रही थी, पहले दोनों न्यूट्रल थी, उन पर टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग 0 था, दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, और रबिंग के बाद भी टोटल चार्ज 0 होगा। हाँ, वो बात अलग है कि रबिंग के बाद एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी निगेटिव चार्ज हो गई, और ये भी क्लियर है कि एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया दूसरी बॉडी पर उतना ही निगेटिव चार्ज आ गया, और टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग 0 होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि दो बॉडी हैं, दो वस्तुएं हैं, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर उनको रब किया जाता है, अब बाद में टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज 0 ही होगा। आपने पढ़ा था, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो वर्क फंक्शन डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वर्क फंक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी बॉडी से निकलेगा और कौन सी बॉडी पर जाएगा। और वर्क फंक्शन की मैंने आपको परिभाषा बताई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन गिव्स एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। वर्क फंक्शन कुछ और नहीं है, वर्क फंक्शन एक होल्डिंग कैपेसिटी को बताता है कि भाई वो होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है मेरी, है ना। अब जैसे आज की डेट में ईमानदारी की बात करते हैं, अब कहते हैं कि सभी जो कार्य हैं, सरकारी कार्य हो या प्राइवेट हो, वो सब पैसे देकर काम चल जाते हैं, परंतु हर व्यक्ति की एक होल्डिंग कैपेसिटी तो होगी ना, है ना। कोई कार्य वही 20 रुपये में कर देगा, कोई कार्य 40 रुपये में करेगा, कोई 100 में भी नहीं करेगा। अगर मैं ही कहने लगूं कि भाई हमारे घर पर वाइट वॉश करानी है, एक कमरा है, उस पर कितना पैसा, सबकी होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग है ना। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी की बात की। चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन यानी चालन के द्वारा आवेश। अब ये दो बॉडी हैं ए और बी, दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं। ए पर मान लीजिए 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और बी पर 0 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, यानी ये न्यूट्रल है, इस समय इस पर चार्ज नहीं है। और इन बॉडी के बीच में एक मेटेलिक वायर जोड़ देता हूँ, यानी टच करा देते हैं एक मेटल वायर से एक दूसरे के साथ। पता क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से जाएगा ट्रांसफ़र, किसका होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके अकाउंट फंड आप मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आपके में फ़ंड ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 5 लाख रुपये आपको भेजता हूँ, पर मैं 5 लाख रुपया कब भेजूँगा, जब मेरे पास खुद के अकाउंट में पैसा होगा तभी तो ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये जो अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो क्या 10 माइक्रोकुलाम वाला चार्ज ए बॉडी से बी पर जाएगा या बी से ए पर जाएगा, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर, बाद में आपको बताएंगे। परंतु यहाँ इतना ज़रूर है कि टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम प्लस 0 इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम। और जब कंडक्शन होगा, जब इन्हें एक मेटेलिक वायर से हम जोड़ देंगे तो ये चार्ज जुड़ने के बाद आधा आधा हो जाएगा। चार्ज ऑन आइडेंटिकल बॉडी 10/2 5 माइक्रोकुलाम, यानी कंडक्शन के बाद ए का जो चार्ज 10 माइक्रोकुलाम था वो 5 माइक्रोकुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा और 0 से 5 हो जाएगा। यानी जैसे ही दो चार्ज्ड बॉडी को एक दूसरे से मैंने कंडक्टर के द्वारा जोड़ा, तो जिस पर चार्ज था और जिस पर चार्ज कम था उधर की तरफ चार्ज फ्लो होने लगा, और कब तक हुआ, जब तक कि दोनों बॉडी का चार्ज सेम नहीं हो गया। परंतु ये सेम की बात जब है, सेम चार्जेस की बात तब है जब ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल थी। जब ए और बी एक जैसी बॉडी हैं, इनका साइज सेम है, इनकी कैपेसिटी सेम है। नेक्स्ट चैप्टर में जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैपेसिटी किसे कहते हैं। अब ये दो बॉडी हैं ए और बी। मान लीजिए ए पर चार्ज 16 माइक्रोकुलाम है और बी पर चार्ज -6 माइक्रोकुलाम है, और दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, ठीक। उन्हें एक कंडक्टर से जोड़ा गया, टोटल चार्ज कितना होगा, 16 - 6 इक्वल टू 10 माइक्रोकुलाम। और जोड़ने के बाद इस 10 माइक्रोकुलाम चार्ज दो जगह बढ़ जाएगा, ए पर भी 5 माइक्रोकुलाम आ जाएगा और बी पर भी 5 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। इस प्रकार चार्जिंग के दो तरीके मैंने बताए, चार्जिंग बाई कंडक्शन और पहला बताया था चार्जिंग बाई रबिंग और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। एक आज बात और करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, मेरा फेवरेट। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन का अर्थ क्या है। इंडक्शन का मैंने अर्थ बताया था सीधा सीधा, दूर से प्रोडक्शन। आज मैं आपसे बहुत दूर बैठा बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के द्वारा और आपको चार्ज करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो प्रयास है ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है, प्रेरण के कारण आवेशित करना। अब देखिए ये क्या होगा, ये विदाउट टचिंग होगा।
है ना। अध्यापक भी करते हैं ना बहुत से चार्ज, जैसे जब कोई बच्चा जीतता है या प्रश्न कभी कर नहीं पाता है या ज़्यादा अच्छा करता है तो बच्चे के पीठ पर हाथ फेरते हैं ना, सिर पर हाथ रख दिया, पीठ पर हाथ फेर दिया। और एक पिक्चर आई थी जिसमें संजय दत्त थे, मुन्ना भाई MBBS जादू की झप्पी देते थे, है ना। कोई परेशान हुआ तो उसे कहते थे कि जादू की झप्पी दे दी, उसकी परेशानी थोड़ी सॉल्व हो गई, वो मुस्कुराने लगा। वो क्या था? चार्जिंग बाई कंडक्शन, नॉट चार्जिंग बाई इंडक्शन, दैट इज चार्जिंग बाई कंडक्शन। टच करके दिया था ना, एक दूसरे को खुश हो गए या एक दूसरे को करने लगे ना, गले लगाया, वो चार्जिंग बाई कंडक्शन था। अब आप चार्जिंग बाई इंडक्शन की बात करते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कोई कंडक्टर है, ठीक। इसके पास ही एक न्यूट्रल बॉडी रखी है, टच नहीं है, बीच में स्पेस है, इनको हम टच नहीं किया, आपस में बिल्कुल भी टच नहीं है, ये बीच में स्पेस है, कोई टच अटैचमेंट नहीं है। जैसे ही हम रखते हैं चार्ज बॉडी के पास उसे लाकर, ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा? एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और वो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही इस न्यूट्रल बॉडी को, ये कंडक्टर की बॉडी है, और जैसे ही इस कंडक्टर बॉडी को हम चार्ज्ड बॉडी के पास रखते हैं, और ये बॉडी कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा पता है? ये जो उसके एटम्स हैं, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो निगेटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ चले जाएंगे। वो तो वैसे ही मूवमेंट होगा उनका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर में। मैंने ये बोला ये बॉडी जो न्यूट्रल है ये कंडक्टर है, बोला था ना। तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ को जाएंगे, निगेटिव चार्ज अगर एक तरफ को जाएगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक। ये चार्जिंग बाई इंडक्शन हुआ। परंतु क्या होगा? ये तो फिर आपस में जुड़ जाएंगे, अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स का खेल होगा। ऐसा नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोलराइजेशन। इन दोनों चार्ज में आप थोड़ा सा आइडिया दीजिए, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनमें से अब फ्री चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव? कुछ बच्चे कहेंगे निगेटिव चार्ज फ्री चार्ज है, कोई बच्चे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्री चार्ज है। परंतु बच्चों आप ये देखो, जो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ फ्री चार्ज नहीं है, ये बाउंड चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है ये इधर वाले पॉजिटिव चार्ज से बंधा हुआ है। ये इस निगेटिव चार्ज ने जो चार्ज बॉडी आपने पास में रख दी है उससे ये बाउंड हो गया, उसके ये बंधन में बंध गया, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स हो गया, इस कारण ये बाउंड चार्ज है। और जो ये दूर बैठा पॉजिटिव चार्ज है ये फ्री चार्ज है, ठीक। अब ये रास्ता ढूंढेगा क्योंकि ये स्वतंत्र हो गया, इसे तो रास्ता चाहिए, फ्री है ना, कहते हैं ना फ्री। अब देखिए क्या होगा, देखो फिर से उसी प्रोसेस को मैं लाया जो आपको अभी समझाया था मैंने। अब मैंने क्या किया, जो एक कंडक्टर था इसे अर्थ से जोड़ दिया, ठीक। अर्थ से जोड़ने पर क्या होगा? प्रोसेस तो वही होगा पहले वाला, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होने के बाद नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा है तो इसे मैं कहूँगा बाउंड चार्ज। अब आप देखिए अचानक क्या हुआ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ से जुड़ते के साथ ये गायब हो गया। ये कहाँ चला गया? दो बातें होंगी, या तो आप ये कह दीजिए, जो जैसा कि आप सोचते हैं कि जिस चीज़ को हम अर्थ से जोड़ देते हैं वो चार्ज अर्थ में चला जाता है, वो चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। एक दूसरी बात और है कि अर्थ चूंकि कंडक्टर है, भाई अर्थ क्या है? अर्थ चूंकि कंडक्टर है तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देते हैं। फिलहाल अर्थ से जोड़ने पर यह चार्ज समाप्त हो जाता है। ये चार्ज क्या हुआ? समाप्त हो गया, है ना, अर्थ में चला गया, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक, चला गया। अब ये निगेटिव चार्ज क्या होगा? इस निगेटिव चार्ज के बीच रिपल्शन का फोर्स होगा, प्रतिकर्षण का फोर्स होगा, और ये निगेटिव चार्ज ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? सरफेस तक। और ये निगेटिव चार्ज क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। इस प्रकार ये बॉडी एक चार्ज बॉडी हो गई, और वो बॉडी हुई निगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी कब हुई? जब मैंने इसके पास में लाया था पॉजिटिव चार्ज बॉडी को और मैंने टच नहीं कराया था। और अगर मैं इसी प्रोसेस को दोबारा करूं और निगेटिव चार्ज बॉडी को किसी के पास लाऊं तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। यानी ये क्लियर है कि इंडक्शन के द्वारा बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, परंतु इंडक्शन के द्वारा बॉडी को अपोजिट पोलरिटी में चार्ज किया जा सकता है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पास लाएंगे तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा
और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास लाएंगे तब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उस चार्ज को मैं बोलूँगा प्रेरित आवेश, उस चार्ज को मैं बोलूँगा इंड्यूस्ड चार्जेज, प्रेरित आवेश। इसे QI से मैं डिनोट करूँगा, QI फॉर प्रेरित आवेश, वस्तु पर उत्पन्न आवेश, प्रेरित आवेश। और इस प्रेरित आवेश की वैल्यू होगी QI इजकल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। ये माइनस क्यों लगाया, मैंने अभी आपको बताया, जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैं पास लाया था तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास लाऊंगा तो पॉजिटिव, तो माइनस Q। 1 एक नंबर है और K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी बीइंग चार्ज। उस बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको चार्ज किया जा रहा है, इस बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताएगा कि कितना कितना चार्ज आया, प्रेरण के कारण कितना हम आवेशित कर पाए। ठीक, जैसे एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, एक बॉडी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और उस बॉडी के पास एक दूसरी वस्तु को लाया जाता है, ऐसी वस्तु को लाया जाता है जिस पर 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस बॉडी पर कितना चार्ज प्रेरित होगा, कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, कितना इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा, मैक्सिमम कितना होगा। वैल्यू लगा दीजिए, QI इजकल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। QI इजकल टू माइनस, हमने 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5 मीन्स 4 अपॉन 5 माइनस 16 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। माइनस आया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पास ला रहे थे और 16 माइक्रोकूलम आया, यानी QI की वैल्यू मैक्सिमम Q के बराबर हो सकती है ना। इस प्रकार इस टाइप के न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। और आज हमने सीखा चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब मैं बात करता हूं कि क्या केवल कंडक्टर्स को चार्ज किया जा सकता है, क्या इंसुलेटेड मतलब नॉन कंडक्टर्स को चार्ज नहीं किया जा सकता? क्या जो बच्चा बिल्कुल ही इंसुलेटर है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है, क्लास से भी भागता है, और तो क्या हम उसे बार बार इंडक्शन नहीं करते? इंसुलेटेड बॉडी है ना, इंसुलेटेड बॉडी को भी हल्का फुल्का चार्ज किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है, उससे हम परेशानी पूछते हैं। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। होगा क्या, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ये बॉडी एक इंसुलेटर है ना, जो सर्किल है ये, इसमें भी वही मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे। होगा क्या, जैसे ही हम इसे किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास रखेंगे या नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास रखेंगे, क्या होगा, ये पोजीशन बनेगी, एक एटम, एक मॉलिक्यूल, ये पोजीशन बनेगी, हल्का सा पोलराइजेशन हो जाएगा, ये बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, परंतु इनका हल्का सा पोलराइजेशन होगा, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर एक नहीं रह पाएंगे और ये थोड़े से पोलर बन जाएंगे, ध्रुवीय रूप बन जाएगा इनका। और इसी प्रकार अन्य मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही होंगे और ये इस प्रकार सभी मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन में आने के बाद जो ये बीच के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे और कॉर्नर के चार्ज बच जाएंगे। यानी कंडक्टर वाला प्रोसेस तो नहीं हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो भाग गए थे एक तरफ को और पॉजिटिव एक तरफ को भाग गए थे, ये सब प्रोसेस तो नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ये सब हुआ जो आपके सामने था, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाद में वही प्रोसेस होगा। चूंकि ये संख्या बहुत कम होगी, इस वजह से इंसुलेटेड बॉडी पर इंड्यूस्ड चार्ज भी कम डेवलप होगा, पर होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। आज की क्वेश्चन सीरीज में आपको भेजता हूँ और कल हम फिर से एक बार बात करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नीट एग्जाम में, JEE एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।